क्या हुआ बच्चों, फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझ नहीं आ रहा? आओ समझा देता हूँ। देखो, फेसेस का मतलब होता है एक तरह से कह लो लेवल, ठीक है, लेवल्स। अब जब भी हम बात करते हैं इनकम की कि भाई इनकम कैसे फ्लो होगा इकोनॉमी के अंदर, तो उसके अंदर सिर्फ दो चीज है, आपको पता है। पहला होता है फर्म, दूसरा होता है हाउस होल्ड। तो यहाँ बात करते हैं जो पहला फेज है, यानी कि जो पहला लेवल है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है जनरेशन फेज उसका नाम है या प्रोडक्शन फेज नाम है, ठीक है। दो नाम आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम के टाइम पे या आपके बुक्स में, तो डरना नहीं है, सिंपल सी बात है। जनरेशन फेज या प्रोडक्शन फेज नाम से क्लियर है कि भाई इसके अंदर क्या होगी? प्रोडक्शन होगी। अब बेसिकली इसकी डेफिनेशन कहती क्या है और मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है? मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख के नहीं लाया, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको हिंदी में चीजें समझाऊं, क्योंकि हिंदी सीधा घुसेगी आपके दिमाग में, और एक बार आपके दिमाग में घुस गई कि ये चीज होती क्या है, एटलीस्ट आपका पेन नहीं रुकने वाला एग्जाम में। अगर आप डेफिनेशन भूल भी जाते हो तो भाई आपको पता है आप अपनी लैंग्वेज में चीजों को लिख सकते हो, तो पास होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, पास से अच्छे मार्क्स से आने वाले हैं आपके, ठीक है। अगर जो बिल्कुल ही आपको लगता है भाई आप बैक बेंचर हो, पढ़ना ही नहीं चाहते, है ना, तो भाई बस समझ लो, एक बार समझ में आ गया, इतने इंटेलिजेंट हो आप लोग कि दुनिया घुमा देते हो, तो भाई ये तो क्या ही चीज है। तो एक बार अगर आप डेफिनेशन समझ जाते हो तो आपका पेन रुकने वाला नहीं है, चाहे आप कितने बड़े बैक बेंचर हो, कितनी बड़ी बदमाशी करते हो, आपको एग्जाम में किसी को देखना नहीं पड़ेगा इधर उधर, भाई बता दे या बहन बता दे, यू आर द जेन्युइन पर्सन जो लिखेगा भाई चीजों को, बंदे आपको देखेंगे भाई लिख कैसे रहा है, क्योंकि आपको पता है वो चीज होती क्या है, और इतनी इंग्लिश सबको आती है कि आप डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा है भाई, मैं डेफिनेशन लेके नहीं आया आपके आगे, या आपका टीचर नहीं हूं भाई कि चलो भाई डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ, डेफिनेशन समझा दिया हो गया। डेफिनेशन को तरीके से समझना है अपनी भाषा में, ठीक है। चलो, तो पहला फेज जो कह रहा है वो कह रहा है कि इस फेज के अंदर जो है ना, फर्म, ये जो फर्म है भाई, ये प्रोडक्शन करेगी। प्रोडक्शन करेगी किस किस की? मैंने बताया था गुड एंड सर्विसेज हमेशा साथ में आते हैं, दे आर ब्रदर एंड सिस्टर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हो सकते क्योंकि वो लोग टिक नहीं पाते ज्यादा, ठीक है। तो गुड एंड सर्विसेज साथ में आता है, तो प्रोडक्शन हो रहा है गुड एंड सर्विसेज का फर्म के अंदर विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। अब ये फैक्टर सर्विसेज क्या होते हैं, फैक्टर पेमेंट क्या होती है, मैंने वीडियो बना रखी है, जाके एक बार देख लो, बट फिर भी मैं आज क्लियर कर दूंगा एक बार। हम पहले यही टर्म्स क्लियर कर लेते हैं, अदरवाइज आपको डेफिनेशन समझ आएगी नहीं, ठीक है। चलो टर्म क्लियर कर लेते हैं पहले। देखो, तीन टर्म्स है जो आपको हमेशा देखने को मिलेगी। पहला है फैक्टर ऑफ सर्विसेज, ये बहुत परेशान करती है भाई, मेरे टाइम पे इसने बहुत परेशान करा था, तो मुझे पता है भाई बच्चों को कहाँ दिक्कत आती है, आप बताओगे नहीं ना, फिर भी मुझे पता है, क्योंकि मैं उस फेज से निकल चुका हूँ और ज्यादा बड़ा नहीं हो गया, ठीक है। अभी बस जॉब कर रहा हूँ, डजंट मीन कि मुझे चीजें पता नहीं है, बहुत अच्छे से क्लियर है कि आपको कहाँ दिक्कत आएगी। तो पहला जो टर्म है ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, फैक्टर ऑफ सर्विसेज। दूसरा टर्म मिलेगा आपको देखने को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तीसरा टर्म देखने को मिलता है फैक्टर ऑफ पेमेंट, क्लियर। अब इन तीनों के अंदर फैक्टर ऑफ पेमेंट, अब देखो फैक्टर ऑफ पेमेंट तो नाम से क्लियर है, नाम से सारी चीज क्लियर है, बट फिर भी पता नहीं बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो मैं समझता हूँ क्यों, और मैं बताता हूँ अभी, सारी कंफ्यूजन खत्म करता हूँ। पेमेंट का मतलब है सिंपल, ये चार चीज तो आप दिमाग में डाल लो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब जो बिजनेस रन करने वाला है वो बंदा। तो लैंड के बदले जब कोई आपको लैंड दे रहा है, मतलब सॉरी आप एज अ बिजनेस ऑनर आप लैंड ले रहे हो, तो लैंड के बदले आपको क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। दो तरीके से समझो, एक तरफ है बिजनेस ऑनर, एक तरफ है हाउस होल्ड यानी कि घर के लोग। तो जब आप एक बिजनेस ऑनर की तरफ से सोचते हो तो आपको क्या सोचना है भाई कि आपने जो लैंड लिया उसके बदले रेंट देना पड़ेगा, और ये रेंट किसको मिलेगा भाई? हाउस होल्ड को तो मिलेगा, ठीक है। जिसने आपको लैंड दी है उसको पैसा आपको देना पड़ेगा। तो ये दो ही चीज है, या तो आप अपने आप को बिजनेस ऑनर मानोगे, कब आपको बिजनेस ऑनर मानना है अपने आप को भी बताता हूँ, और कब हाउस होल्ड मानना है वो बताता हूँ। पर पेमेंट में समझो कि आप पेमेंट के टाइम पे आप हो फैक्ट्री के ऑनर या उस कंपनी के ऑनर जिसको पेमेंट करनी है, ठीक है। तो लैंड के बदले आपको रेंट देना है, लेबर को देने हैं आपको वेजेस या सैलरी, ठीक है, जो महीने में आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको सैलरी देनी पड़ेगी, और जो डेली बेसिस पे होता है उसको वेजेस बोल देते हैं बेसिकली। कैपिटल बेसिकली जिस इन्वेस्टर से आपने पैसा लिया है या जिस इंसान से आपने पैसा लिया है उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, समझ में आ गया। और जो आप एंटरप्रेन्योर हो, जो भी प्रॉफिट आपने कमाया प्रोडक्ट बेच के, सर्विस बेच के, वो आपका हो गया। तो पेमेंट तो सबको देनी पड़ेगी, अपने आप को भी देनी पड़ेगी, समझ में आ गया। तो ये होता है फैक्टर ऑफ पेमेंट। बहुत बढ़िया भाई, आगे चलते हैं, इसे मिटा देता हूं। अब बात करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और सर्विसेज की, जिसके अंदर बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। जब भी ये प्रोडक्शन वर्ड आ जाए आपको अपने आप को मान के चलना है मालिक फैक्ट्री का, आप हो एक बिजनेस ऑनर, ठीक है। जब आप मालिक हो, हिंदी में थोड़ी वीक है देख लेना जो भी स्पेलिंग, फैक्ट्री के जब आप मालिक हो तो आपको क्या करना है भाई, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आप चीजें यूज कर रहे हो
फिर से कौन सी चीज यूज करोगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये 4 चीज को जोड़ के आप बनाओगे क्या, कुछ भी गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, तो जब आपने प्रोडक्शन करी तो बेसिकली अब आपको क्या करना है, इन 4 लोगों की मदद लेनी है, इन 4 चीजों की मदद लेनी है। ये फैक्टर्स हैं आपके जिसकी मदद से आप प्रोडक्शन करोगे। तो समझ में आ गया, प्रोडक्शन मतलब ये 4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप प्रोडक्शन करने वाले हो गुड एंड सर्विस की। तो जब भी बात हो रही है फैक्टर प्रोडक्शन की तो ये 4 चीज आ गई भाई। ठीक है, इन 4 चीज को यूज करके आपने प्रोडक्शन कर दिया। तो ये 4 चीज हर चीज में घूमेगी, भी दिखाता हूं कैसे। फैक्टर प्रोडक्शन क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फैक्टर ऑफ सर्विसेज की। तो जब बात आती है सर्विसेज की तो ये बात हो जाती है हाउस होल्ड की। ये अब आपको सोचना है द बिहाफ ऑफ हाउस होल्ड की। अब आप हाउस होल्ड हो, यानी कि अब आप एक घर के बंदे हो जो काम करने जाने वाला है। ठीक है, तो जो ये घर के लोग हैं यही तो बेसिकली लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। समझ रहे हो थोड़ा सा, ये जो सर्विसेज है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो भाई जो एंटरप्रेन्योर होता है वो उसका घर भी तो होता है, उसको हाउस होल्ड की कैटेगरी में भी तो डालोगे आप। ठीक है, जो कैपिटल है वो कहाँ से लोगे, किसी बंदे से तो लोगे या इन्वेस्टर से तो लोगे। इन्वेस्टर कहाँ रहता है भाई, घर में तो रहता है। ये समझो, इस तरीके समझो। जो लेबर है वो घर से ही मिलेगा, और जो लैंड है वो भी किसी बंदे की जमीन होगी। तो वो आपको कौन देगा, वो सारी सर्विसेज कौन दे रहा है, हाउस होल्ड दे रहा है। तो जब सर्विसेज की बात आती है तो ये सर्विसेज दोबारा से लैंड, लेबर, कैपिटल, इनकम, ये 4 चीज है। तब जब आप सर्विस दे रहे हो तो ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर प्रोडक्शन के उसमें आप मतलब एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है फर्म को। समझ रहे हो, तो जब आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको सोचना है कि भाई मैं एक हाउस होल्ड हूँ जो मैं सर्विस प्रोवाइड करने वाला हूँ फर्म्स को। पर जब आप बात करते हैं फैक्टर प्रोडक्शन की तो आप बन जाते हो एक कंपनी के मालिक, जो आप ये सोच रहे हो कि भाई इन चारों की मदद से मैं प्रोडक्शन कर पाऊंगा। समझ में आ गया फंडा। तो ये है फंडा फैक्टर ऑफ सर्विसेज का, फैक्टर ऑफ पेमेंट का और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, जो कभी भी आप नहीं भूलोगे। एक यहाँ पे मैंने चार्ट लगा रखा है जिससे और इजी तरीके से आप समझ सकते हो। देखो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय क्या करेगा, फैक्ट्री गया, फैक्ट्री में उसने क्या दी, अपनी सर्विसेज दी। लेबर है वो, एम्प्लॉय मतलब कॉर्पोरेट लेबर। ठीक है, तो जो लेबर है उसने भाई सर्विस तो दी है, अपनी फैक्टर सर्विस दी है फैक्ट्री को। अब फैक्ट्री उसके बदले उसको पेमेंट दे देगा। ठीक है, तो या तो आप अपने आप को मालिक, एक तरफ आपको मालिक समझ के चलना अपने आप को, फिर एक तरफ आपको अपने आप को एम्प्लॉय भी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीज समझ में आएंगी। अब लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड जिसकी जमीन है भाई, तो वो अपनी जमीन दे रहा है, फैक्टर सर्विस दे रहा है एक तरह की। किसको दे रहा है, फैक्ट्री को। फैक्ट्री उसके बदले उसको रेंट देगी। इन्वेस्टर है, पैसा दे रहा है, अपना कैपिटल दे रहा है, तो जो फैक्ट्री है वो उसको क्या देगा, डिविडेंड देगा या इंटरेस्ट देगा। सिंपल सी बात है ना। जब आप स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हो तो आपको डिविडेंड मिलता है, सिर्फ पैसा डालने का, आप कुछ कर नहीं रहे वहां, सिर्फ आपने पैसा डाला है, स्टॉक खरीदे हैं, तो उसके बदले कुछ पैसे मिलते हैं आपको। तो ये काम होता है इन्वेस्टर्स का, या जो नॉर्मल बंदे पैसे देते हैं, ठीक है, ब्याज पे। अब आप ऑनर हो, ऑनर क्या करता है, ऑनर अपनी सर्विस दे रहा है भाई, वो चीजों को मैनेज कर रहा है, हर चीज कर रहा है, मतलब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, पैसा लगा रहा है, हर चीज कर रहा है, पैसा चाहे वो कहीं से भी लाए। ठीक है, अपने पैसे लगाए चाहे खुद के लगाए, तो ये चीज है। और उसके बदले उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, जो भी वो जनरेट करेगा। बिजनेस क्यों करता है इंसान। तो अब समझ में आ गया होगा आपको काफी इजी तरीके से। कैसे नहीं आएगा भाई, जब मैं समझाऊंगा, क्योंकि मैं उस फेज से निकल चुका हूँ। चलो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि था आपका फेसेस। तो पहला फेज क्लियर हो गया, प्रोडक्शन। इसके अंदर क्या करती है फर्म, प्रोड्यूस करती है गुड एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। इतना याद रखना है बस, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। दूसरी चीज होती है, दूसरा जो लेवल आता है, फेज आता है, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज या इनकम फेज कहते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर पैसे मिलने वाले होते हैं उन लोगों को जो बेसिकली जिन्होंने अपनी सर्विसेज दी है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, सिंपल, कि फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम्स। ठीक है, फ्लो ऑफ द फैक्टर इनकम्स फ्रॉम फैक्टर्स फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। समझ में आ गया। इनकम मिलने वाला है बेसिकली, जो सर्विसेज हमने दी थी, हाउस होल्ड ने जो दी थी सर्विसेज, उसके बदले उसको पैसा मिल जाएगा। बेसिकली वही फंडा है, लैंड के बदले रेंट, और लेबर को वेजेस मिल गई, कैपिटल को इंटरेस्ट मिल गया, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल गया, इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब आता है थर्ड फेज, डिस्पोजिशन फेज या एक्सपेंडिचर फेज। डिस्पोज कर देना, जो आपने कमाया उसको डिस्पोज कर देना, एक तरह से यूज कर लेना, एक्सपेंड कर देना, खर्च कर देना। ठीक है, तो अब जो फर्म ने पैसे दिए थे किसको, हाउस होल्ड को, फैक्टर इनकम जो दी थी। अब हाउस होल्ड की जितनी भी जरूरतें हैं भाई, जैसे एंटरप्रेन्योर की अपनी जरूरत है, कपड़े लेना है, खाना लेना है, लेबर की अपनी सेम जरूरत है, मतलब जो भी चीजें जिसकी भी जरूरत है वो फैक्ट्री से क्या करेगा, वापस से खरीद लेगा। जो पैसे उसको मिले थे उस पैसों से अलग अलग फैक्ट्री से अलग अलग चीजें खरीद लेगा। तो वापस से जो इनकम है वो किसके पास चली गई, फैक्ट्री के पास चली गई। तो इस तरीके से जो एक इनकम का जो साइकिल है या कहूँ मैं फ्लो है, वो पूरा कंप्लीट होता है इकोनॉमी के अंदर। इन टू सेक्टर इकोनॉमी की बात हो रही है अभी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ फर्म है और हाउस होल्ड है, कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई बाहर की कंपनी नहीं, कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है। तो ये होता है फंडा, 3 फेजेस, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज यानी कि इनकम फेज, और थर्ड डिस्पोजिशन फेज। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया।
तो अब चैनल को कर दो फटाफट सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप बिल्कुल मिस ना कर सको। और नेक्स्ट वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वो लिंक, और आप नेक्स्ट वीडियो बड़ी आसानी से देख सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।